सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज बहुत सुंदर अवसर आया। क्योंकि हम आप बाजार रोज रोज कर सकते हैं, वैश्याओं का नृत्य हम रोज रोज देख सकते हैं, लेकिन भागवत रूपी जो कथा है, अमृत है, इसको कहा कि बड़े पुण्य करने के बाद जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लगे। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि कथा में बैठे तो जहां तक बन सके जितनी बार कीर्तन हो उतनी बार ताली और मुंह बराबर चलना चाहिए। हाथ भी बंद ना हो और मुंह भी बंद नहीं होना चाहिए। मुंह जो अगर बंद हो गया तो भगवान अगले जन्म में मुंह खोलना चाहोगे तभी खोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे इनको बिल्कुल चुप कर दो। रोग भोग में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोए। अब फिर क्या कहते हैं, भगवान से मंदिर जाते, पुनी पुनी देखे उलट तकदीर। अपनी जब पंडित जी के पास आए, पंडित जी कुंडली देखो, पंडित जी पोथी पत्रा पलटे, पुनी पुनी देखे उलट तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। जवानी में याद नहीं आती, जब बुढ़ापे में हम आप तखत पर लेटे रहते हैं और उठ नहीं पाते, तब कहते हैं ऐसी कोई पूजा बताओ, ऐसी कोई कथा बताओ जिससे हम मर जाएं जल्दी या हम ठीक हो जाएं। आदमी जब तक समर्थवान रहता तब तक ये नहीं कहता हम ऐसा कोई पूजा बताओ कि हम जल्दी मर जाए। कोई कहता है भले 80 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, तो भी वो जीना चाहता है। मरना कब चाहता है? कहा जब वो बिल्कुल असमर्थ है उठने में, बैठने में, चलने में, तब कहा जल्दी प्रभु ऐसी कोई कृपा करो हम जल्दी चले जाएं। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए कहा जितनी बार मुख से नाम निकल जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभु आवत नाही। ये अंत समय में राम का नाम आपके मुखारबिंद से नहीं निकलेगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जितना हो सके उतनी बार नाम लीजिए। कलयुग केवल कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा।
अधारा। कलयुग में कोई तपस्या, कोई व्रत, कोई नियम नहीं बताए गए। कलयुग में एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही तपस्या है। वो कौन सी? का कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग में नाम लेने से आपका तारण हो जाएगा। बहुत कम आवाज, पता नहीं। कलयुग में नाम लेने से केवल तारण हो जाएगा। और फिर कहा जो अगर इतने में भी ना बने तो कहा कि किसी भी अवस्था में आप नाम लीजिए, चाहे जो अवस्था हो। अच्छा, मन एकाग्र कहां पर होता है, ये आप लोग जानते हैं? मन स्थिर कहां पर रहता है कि एक ही चीज पे, एक ही विषय पे ध्यान होता हो? जब आप कहीं मैदान जाते हैं सुबह सुबह, तो एकदम मन निर्मल होता है, उसमें कोई विचार नहीं होता है। और कहा उस समय तो कहा आप मैदान के समय भी भगवान को याद करेंगे तो मेरे हिसाब से वो जल्दी सुनी जाएगी। और आप जब वैसे बैठ के मंदिर में पूजा 3 घंटे करो, याद भगवान 5 मिनट करो, माला फेरते 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 जिंदगी खत्म हो जाती है। माला फेर तुझको भया, फिरा न मन का फेर। अरे जब तक मन का फेर नहीं, मन तुमने नहीं फेरा तो माला फेरने से कोई फायदा नहीं है। भगवान तो जब मिलते हैं जब मन से माला, मन की माला फेरोगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, मन की बात आई तो मैं एक आपको वृत्तांत सुनाऊंगा। हिरण्याकश्यपे राजन हिरण्याक्षवरतो वधित। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप है। भैया कोई डंडा लेके जाओ, इनको पहले शांति करके आओ, यह बड़ी विधा है। एक दिन भर शांत रात राते में इनका कथा सुना। ये कहा जब हम तुम सब कथा सुनी हो तब है हम सुनी था। तो का हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप है। और हिरण्याक्ष को जिस दिन से भगवान ने मारा उसी दिन से उसने संकल्प कर लिया आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी रा शब्द नहीं देगा। जिस दिन वो रा का उच्चारण करेगा उसी दिन उसकी मृत्यु, उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, लेकिन एक तरीके से देखा जाए ये भी भक्ति ही है। भगवान 2 तरीके के लोगों को तारते हैं, ये जानते हो आप लोग? कौन से तरीके को भगवान लोगों को तारते हैं? कौन से भक्त को? श्यामलाल भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, 20 मुद्राओं का दान है। भगवान का कल्याण करें। तो कहा भगवान किस किस को, कौन कौन से भक्त को तारते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। जो भगवान के अति भक्त होते, अति माने बहुत ज्यादा, अति माने बहुत ज्यादा, जैसे ध्रुव और प्रहलाद जी है। मरते दम तक उन्होंने कहा हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। पिता ने बहुत कोशिश करी कि इस संसार में सबसे बड़ा मैं हूं, लेकिन प्रहलाद ने कहा कोई नहीं, तुम जो अगर संसार में सबसे बड़े हो तो हमको मार करके दिखाओ। तुम जो अगर संसार में सबसे बड़े हो तो कोई व्यक्ति मर गया हो उसको जीवित करके दिखा दो।
तब मैं जानू तुम सबसे बड़े हो। कहा एक तो मैं ऐसे वक्त को उतारता हूं जो जीवन पर्यंत मर भी जाए और मेरा नाम न भूले, दूसरा कोई काम न करे, एक ऐसे व्यक्ति को उतार देता हूं। दूसरा का जीवन में मेरे से जो दुश्मनी कर ले, कैसे का जैसे रावण ने किया, कंस ने किया, उसको भी मैं तार देता हूं। क्यों? कहा जो हमें जीवन भर याद नहीं करता है, हर समय याद नहीं, अरे कम से कम वो दुश्मनी के बहाने वो हर पल हर क्षण याद करता है हमको। भले दुश्मनी हो, आदमी दो ही व्यक्तियों को ज्यादा याद रखता है इस जमाने में भी, या फिर ज्यादा दुश्मन को, या फिर इस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, या फिर सबसे ज्यादा अपने ससुराल को। शादी हो जाए दो ही व्यक्तियों की याद रहती, या फिर दुश्मन को याद रखेंगे कब इसको कैसे फांसे, इसको मारे दो, और या फिर अपनी ससुराल को याद रखते हैं, उसको 24 घंटे में 2 बार तो जरूर फोन करेंगे, हाल चाल सब ठीक है, माता पिता चाहे भले मर जाए भूखे। ज्ञान ज्ञान बहुत है। अभी तुम पूछो उनसे भागवत कितनी बार सुनी? 3 बार सुनी, भागवत पूरी याद है। पूछो भागवत के आचरण कितने याद है? भागवत में बातें जितनी बताई उसमें से क्या तुमने एक भी बात याद रखी है कि राजा हरिश्चंद्र ने दान किया था? वो ये दान याद है? द्रौपदी ने भक्ति करी थी, कैसे करी थी वो याद है? ज्ञान देना होता है तो क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो मैं जाना। ये सब जगत भगवान रूपी है, सब में भगवान को देखो। क्या हम देखते हैं? ज्ञान बांटने वाला ये स्वयं ज्ञान ले ले तो ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अपने आप बच जाता है। साफ सुधरने वाला व्यक्ति प्रैक्टिकल देखता है। अभी सामने शराबी खड़ा हो और तुम शराब न पियो हो तो एक बार मन में जरूर संकोच करेगा, ये शराब पीता नहीं है, यदि पी करके गए तो इसको खुशबू आएगी तो ये कहेगा तो चलो आज शराब न पिए। और जब हम भी 1 शीशी तो वो 2 शीशी, बराबर का फासला है। तो भक्ति में कहा 2 ही प्रकार से मैं तारता हूं। कौन से प्रकार? या फिर अति दुश्मनी कर लो जिसका कोई वर्णन न कर सके, या फिर इतनी भक्ति कर लो जिसका कोई व्याख्यान न कर सके। मैं आपको दोनों प्रकार से तार दूंगा। अब जो लोग कहा 2 बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जो ना इधर में है ना उधर में, सोचे चलो राम भज ली, चले राम जो अगर राम का नाम लेंगे तो हो सकता मोटरसाइकिल मिल जाए। थोड़ी देर आया शंकर जी बड़े दयालु, शंकर जी पे 2 लोटा जल चढ़ा दो कार मिल जाए। तो कहा न शंकर जी काम आते हैं और ना विष्णु भगवान काम आते हैं। वो सोचते हम कब जाएं, तो वो सोचते हम कब जाएं, और वो सोचते रहते तुम चले जाते हो। वो चले सोचते, जब तक सोचते सोचते कि हम जाएं तब तक तुम्हारा कार्यक्रम खत्म, तुम खुद पहुंच गए। कहा इससे अच्छा क्या भगवान का गुणगान बात करो। ये जरूरी नहीं कि घर परिवार से त्याग दो ना। कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। कहा एक घड़ी का उसमें भी समय नहीं है। आज के जमाने में क्या है, भगवान के लिए समय नहीं है।
बोले वो भी समय नहीं। तो कवि ने कहा एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, बोले आधी भी नहीं। कहा आधी में आधी, कहा उसका भी नहीं। कहा फिर कहा आधी में पुनियाद, कहा उसमें से अभी आधी कर दो। इतना तो समय मिलेगा 24 घंटे में, एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, उतना भी समय लगा दोगे तो क्या आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, हिरण्यकश्यप बहुत द्रोह करता है, अपने राज्य में कहता है जो यदि किसी ने नाम ले लिया तो उसको तुरंत मृत्युदंड दे देंगे। का आज धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म देखिए, एक बात मैंने उस दिन भी बताई थी, आज भी मैं बोल रहा हूँ, और हो सकता है 3 दिन और है, बकते रहेंगे। हमारा काम है बकना, करना न करना ये आपका काम है। गर्भ से ही पुत्र में संस्कार डाले जाते हैं। गर्भ में यदि तुमने महापुराण भागवत गीता सुनी तो गीता और भागवत वाले गुण लेकर के वो पैदा होगा। और तुमने गर्भ के समय तुमने पिक्चर देखी शोले तो वही निकले बम भोले। गांजा, चिलम, तमाकू, शराब सब पीते। कहा इसलिए गर्भ में जब गर्भवती हूं महिलाएं तो ज्यादातर होना चाहिए कि कम से कम टेलीविजन भी देखें तो उसमें भक्ति चैनल लगाएं, कथा सुनें, कीर्तन करें, पुराण पढ़ें। लेकिन किताब भी पढ़ेंगे तो अकबर, बीरबल, अनेक अनेक कथाएं। ध्रुव जी का प्रहलाद जी महाराज गर्भ में है और हिरण्यकश्यप की पत्नी जो है वो महल में थी। और एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं तब जो अगर तपस्या करूं तो मैं नारायण को हरा सकता हूं। नारायण को हराने के उद्देश्य से हिरण्यकश्यप तप करने गया। जब तप करने गया तो उसके सामने एक सुआ बैठा, तोता बैठा। तो ये जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं तो कहता है हरे राम हरे राम। जितने बार ये कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, उतने बार वो बोलता है सीताराम जय सिया राम, सीताराम जय सिया राम। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आने लगा। अब धीरे 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 तपस्या करते रहे। एक दिन की बात है, वो हिरण्यकश्यप जान ही नहीं पाए। जितने समय हम राम राम कहने लगे, ओम नमः शिवाय ब्राह्मणे नमः छोड़ गया, ओम सीताराम सीताराम राम 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 जपने लगे। थोड़ी देर बाद जब 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना हो गया, 1 साल व्यतीत हो गया, उसके बाद फिर याद आया अरे हम किसके लिए आए थे। उस तोते को फिर से उड़ा दिया। तोते ने कहा मेरा काम हो गया। क्यों? कहा मैं जिस कार्य के लिए आया था कम से कम 1 माला, 2 माला, 10 माला हमने तो करा दी। अब इसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? कहा इसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा होगा। कहा जैसे जिससे तुम्हारा और सबका कल्याण हो जाएगा। इधर इंद्र भगवान ने सोचा कि यदि हिरण्यकश्यप इतना बलशाली हो जाएगा और कहीं उसके बल के प्रभाव से, तप के प्रभाव से कोई पुत्र कुपुत्र पैदा हो गया, राक्षस इसके गर्भ से पैदा हो गया तो भगवान को और कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण कर लिया। हरण किए लिए जा रहे थे, तब तक नारद महाराज मिले। मैंने पहले भी बताया नारद जिसको मिल जाए समझ लेना उसका कल्याण है। दोनों प्रकार से कहा, कभी जैसे कैलाश चले जाएं तो समझ लेना झगड़ा लग जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अब किसी भक्त को मिल जाए तो कहा उसका उद्धार हो जाएगा। आज उसकी बिगड़ी फंसी हो
उसकी गाड़ी खींच भी लेंगे। तो कहा नारद महाराज मिले। नारद ने पूछा इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? तो इंद्र ने कहा वर्षारामृतो कालो हिरण्याकश्यप दुष्टवा पुत्रः राक्षसायन्तो नारायणो च पीडनम। कहा जो अगर हिरण्याकश्यप के तरीके से इसका पुत्र भी हो गया तो नारायण को बिना वजह से ही कष्ट में आना पड़ेगा, कष्ट हो जाएगा। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए फिर आएंगे कैसे हमारे प्रभु? तो नारद जी ने कहा तुमने हरण किया ये अच्छी बात है, जो अगर तुम्हारा दुश्मन जान गया तो ये समझ लेना तुमको भागने की जमीन कम पड़ जाएगी। उसके पास इतना बल है कि तुमको मार सकता है। इंद्र ने कहा प्रभु फिर क्या करें? बोले एक काम करो, कयाधु को हमारे पास छोड़ दो, हम अपनी कुटिया में इनको ज्ञान देंगे। नारद महाराज ने कयाधु को छुड़ाया, कयाधु को अपने कुटिया में लाए, आश्रम में लाए। वहां उनको गीता भागवत महापुराण आदि संकीर्तन कराते रहे, भजन कराते रहे। जब समय आया हिरण्याकश्यप तप करके वापस आया तो कयाधु को नारद जी के आश्रम से लेकर के राजमहल पुनः आया। उसके प्रभाव से उनके कयाधु के गर्भ में जो है बालक, उसके में सारे गुण भगवान के हो गए। प्रहलाद जी का जन्म हुआ कुछ समय के बाद। 4 पुत्र हैं हिरण्याक्ष के। सबसे बड़ा नाम पुत्र है प्रहलाद। दूसरे नंबर का बेटा है सुरलाद। इसी का नाम आगे मनवंतर में आया। ये एक अजगम नाम का गंधर्व बना था। उसके बाद में का तीसरे नंबर के बेटे का नाम है कृष्णाल। उसके बाद में चौथे नंबर के जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम रखा प्रहलाद। एक ही राशि के सब धीरे धीरे एक ही नाम से जोड़ दिए सबको। भगवान का कीर्तन करने वाला पुत्र जब मिला, और कयाधु सबसे ज्यादा प्रेम भी प्रहलाद से करती है। हिरण्याकश्यप भी बहुत प्रेम करता है। भगवान जब प्रहलाद जी थोड़े थोड़े बड़े हुए तो प्रहलाद जी से कहा अब हम इनको गुरुकुल भेजें। अब गुरुकुल में शिक्षा कैसी दी जाती थी? जैसे आजकल जमाने में क्या है, आजकल जब गुरुकुल जाया जाता है तो बहुत शक्ति हमें तो पहले प्रार्थना होती थी। हमारे जमाने में हम भी पढ़ने जब जाते थे तो हमारे स्कूल में यही गुरुजी सिखाते थे, बहुत शक्ति हमें दो, दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर जावे, ऐसे प्रार्थना हुआ करती थी। अब पता नहीं कौन सी प्रार्थना है, मैंने कई जगह पे दिल्ली वगैरह में देखा है। तो पहली बात अंग्रेजी में हमको समझ में भी नहीं आया, दूसरी बात जो सुनने में वाणी अच्छी ना लगे। जैसे सुनने में जब हमारी वाणी अच्छी नहीं लगेगी तो आप कैसे बैठोगे? पहली बात सुंदरता कब होती है? सुंदरता का जब होती है जब हमारी वाणी से कोई प्रभावित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो कहा ऐसी प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन हिरण्याकश्यप के राज्य में ये प्रार्थना नहीं चलती थी, पढ़ाई ये नहीं चलती थी। वहां चलती थी कैसे किसको मारना है, कैसे किसको सताता है। इनके गुरु का नाम था षंड और मषंड। अब राजा हिरण्याकश्यप ने छोड़ दिया जाकर के भगवान प्रहलाद जी को कि जाओ तुम पढ़ो। कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद जी महाराज पढ़ लिख करके 6 महीने जब रहे, 6 महीने बाद मन हुआ हिरण्याकश्यप का चलो कम से कम अब अपने बेटे प्रहलाद से मिलकर के आए। मिलने गए
पूछा, बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? गुरुकुल में सिखाया गया था सबसे बड़े हिरण्याकश्यप हैं। तो जो ही इस बात को कहा तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सबसे बड़े तो नारायण हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरा, कहा जिनके पैर कमल की भांति हैं, कमल जैसे नहीं, उनके पैरों को जब देखो ना तो मन करता है कि देखते जाओ, नजर उनके चरणों से हटने न पाए। जो ही इतनी बात सुनी, हिरण्याकश्यप ने गुरु जी को बुलाया, इधर आओ। महाराज क्या हो गया? हमने क्या कहा था तुमको पढ़ाने के लिए? बोले महाराज आपने कहा था कि जितनी भी राक्षस प्रवृत्ति की किताबें हैं, जितनी भी राक्षसी का ज्ञान है वो सब दे देना। मैंने सब वही दिया है। बोले फिर ये हरि का नाम कहां से लेने लगा? ये क्या बोल रहा है कि नारायण के कमल चरण कमलों को देखो तो देखते ही जाओ। ये तो पागल हो गया। जो ही इस बात को कहा तो प्रहलाद ने छूट उधर से सुन करके कहा, पिताजी एक बात कहूं, जो भगवान के भजन में मस्त हो जाता है उसका नाम एक पागल भी रखा जाता है, उसको भी लोग पागल कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इतने प्रेम से उन्होंने समझाया प्रहलाद जी ने, लेकिन हिरण्याकश्यप को समझ में कहां आया। हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं एक बार का और समय देता हूं, यदि इसको सिखाना है तो हमारी मर्यादाएं सिखाओ। यदि तुमने अब की बार से नहीं सिखाया तो देख लेना, तुमको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। अब क्या किया प्रहलाद जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया। कौन सा? बोले पिताजी जब चले गए तो 4 बालकों को एक साथ में जोड़ा। बोले क्या पढ़ रहे हो? बोले ये सीख रहा हूं कैसी तलवार होनी चाहिए और कैसे गर्दन काटी जाए। बोले बस सबसे बढ़िया एक तरीका मैं बताऊं, इधर आओ। सबको बुला करके पेड़ के पास में बैठे। बोले गर्दन काटने की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा? बोले किसी चीज की जरूरत है नहीं। बोले बताओ क्या? हमारे साथ में गाओ, सब लोग गाओ। सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे, 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 राजा राम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ राजा राम गाओ गाने लगे। तो और बच्चों ने देखा, ओ कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, और सब आ गए, बैठे वो भी गाने लगे। सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे, सीताराम गाओ रे,